प्रमुख खबरों में जानेंगे, ओबीसी जाति के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15-15 लाख रुपए मिलना हुआ तय। हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आना। वहीं वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सीबीडीटी की तरफ से टैक्स के नियमों में भी बदलाव किया गया है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। इस राज्य में शुरू हुई नई योजना। सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी इस राज्य में। और बेनामी संपत्ति के लेन देन पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा। आरक्षण पर भी एक बड़ा फैसला देखेंगे। वहीं जानेंगे आज के ताजा सोना चांदी के भाव, मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत। चलिए आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए पहली खबर, पकड़ में रखे पैसों को दीमक काट गया तो क्या आपको आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये एक आरबीआई का नियम आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा का एक मामला सामने आया, जहां बैंक लॉकर में रखे 5 लाख रुपए के नोटों को दीमक खा गई। तो नोएडा में कस्टमर ने बैंक से कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस दिलाइए। अब क्या बैंक उस कस्टमर को पैसे वापस देगा या नहीं। तो आरबीआई का नियम ये कहता दोस्तों कि आप बैंक लॉकर में नोट नहीं रख सकते हैं, यानी कि लॉकर में कैश रुपए रखने की इजाजत ही नहीं है। फिर कस्टमर ने अगर लॉकर में कैश रखे और ये दीमक काट गई तो कस्टमर की जिम्मेदारी है। इसके लिए बैंक आपको पे नहीं करेगा, क्योंकि बैंक लॉकर में नकदी रखना आरबीआई के नियम के खिलाफ है। हाल ही में बैंकों के लॉकर को लेकर आरबीआई की तरफ से ये कुछ न्यू रूल्स भी बनाए गए हैं, जिनके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ। और इस सप्ताह कई सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन होगा। इसे कर्मयोगी सप्ताह भी नाम दिया गया, जिसका आज शनिवार को पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। लगभग सुबह 10:30 बजे दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ये कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत होगी। और इस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत सरकार का प्लान है, ये पहल सीखने और विकास कार्यों के लिए नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, माता पिता अपने नाबालिग बेटियों या बेटों की शादी के लिए जीवन साथी नहीं चुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश भर में बाल विवाह पर यह एक अहम फैसला सुनाते हुए दिशा निर्देश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह जीवन साथी चुनने का अधिकार छीनता है। इसे पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता है। इस कानून में कई खामियां हैं, इसलिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने को लेकर एक बार फिर से कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के आयोजन नहीं होने चाहिए, ये कहना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का। और उन्होंने इस संबंध में पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर हिंदी से इतनी नफरत क्यों है। तमिलनाडु के सीएम ने पीएम मोदी को पत्र में लिखा कि लोकल लैंग्वेज मंथ को भी जोर शोर से मनाया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ अलग अलग राज्यों में जैसे तमिल, तेलुगु वगैरह भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो सभी राज्य अपनी भाषाओं को बढ़ावा दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी को पीछे क्यों खींचे, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। देखो अपनी मातृभाषा ही हिंदी भाषा है और मुझे तो बड़ा गर्व है कि मैं हिंदी बोलता हूँ, कई लोग अपनी। चलो आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप 11 साल खुशखबरी देखिए, बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ का ऋण बांटेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इच्छुक लोगों को मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अगले महीने 18 और 19 नवंबर को बिहार के दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम स्कीम के तहत ये लगभग 1000 करोड़ रुपए के लोन आवंटित करेगी। तो जो भी नीडी व्यक्ति हैं, इच्छुक लोग, जरूरतमंद लोग, वो सरकार की इन योजनाओं के जरिए लोन ले पाएंगे, है ना। वैसे लोन को लेकर केंद्र सरकार ने भी एक प्लान बनाया है, मैं आपको बता दूं। ओबीसी वर्ग के लिए बड़ी अच्छी के लिए बम्पर दिवाली स्कीम लेकर आई है सरकार। 15 लाख रुपए मिलना तय हो चुका है। वो कैसे, जरा समझिए आप। ओबीसी समाज के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम NBCFDC, ये इस संस्था का नाम है, जो इस वर्ष एक नई योजना लेकर आई है अभी दिवाली के त्योहार के मौके पर। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत समाज की जो पिछड़ी जाति के लोग बाग हैं, उन्हें 15 लाख रुपए तक का कर्ज यानी कि लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और ये लोन बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर मिलेगा। ये ब्याज दरें इतनी सस्ती है कि इस समय देश का कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था इतनी सस्ती ब्याज दरों पर लोन नहीं दे रही है, जो कि लोन ओबीसी वर्ग के लोगों को अब मिल पाएगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में कि किसे ये लोन मिल पाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा और कहां से ये लोन प्राप्त कर पाएंगे। तो ओबीसी समाज के लोगों को अपने नजदीकी बैंकों से पता करके इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। बैंक अपने स्तर पर कर्ज देने की शर्तों का निर्माण कर सकते हैं। वे गारंटी के तौर पर कुछ शर्तें भी तय कर सकते हैं, लेकिन वे ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ब्याज दरें वही होगी जो कि NBCFDC की तरफ से तय की गई है, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा। तो ये भी ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है वाकई में। वहीं देश में बढ़ती बैंकों को लेकर अपडेट आ रहा है कि दिसंबर महीने से बदल सकता है बैंकों का वर्किंग शेड्यूल भी। बैंकों के खुलने और बंद होने का भी नया टाइम टेबल लागू होगा। 5 वर्किंग डे सिस्टम शुरू होने की उम्मीद है। मतलब अभी 2nd 4th सैटरडे यानी कि दूसरे चौथे शनिवार को ही बैंक बंद रहते हैं संडे के अलावा, है ना। लेकिन अब प्लान किया जा रहा है कि देश के सभी बैंकों में 5 डे वर्किंग का ट्रेंड शुरू हो सकता है। मतलब हर शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। दूसरे चौथे नहीं बल्कि चारों शनिवार को छुट्टी करने का प्लान किया जा रहा है। सरकार के साथ साथ आरबीआई भी मिलकर ये प्लान कर रहा है। तो देखते हैं दिसंबर तक अगर ऑफिशियल ऑर्डर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। और बैंकिंग न्यूज से एक और खबर देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी शुरू की सड़क सुरक्षा पहल। अत्याधुनिक ट्रैफिक पुलिस बूथ का उद्घाटन भी किया। राजस्थान जयपुर में ये पहल की गई है। अच्छा, एक घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश झांसी की। यहाँ 1800 किलो टमाटर की रखवाली करने के लिए रात भर जागी पुलिस। यूपी के झांसी में हाईवे पर यह टमाटर से भरा ट्रक पलट गया था। और अभी टमाटर तो कितने महंगे चल रहे हैं आपको पता ही है। तो रात में लोग कहीं इन्हें लूट करने ले जाए, इसलिए पूरी रात पुलिस तैनात रही। चलिए खबर है, वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10 बैंकों के साथ एक समझौता साझेदारी भी की है। और इन 10 बैंकों में कौन कौन से
बैंक शामिल है। ये सभी बैंकों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इस समझौते का मकसद है ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो सरकार की कई अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं को इन बैंकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगी। व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो उस पर अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का ये पाकिस्तान दौरा तो बस एक शुरुआत है। हमने 75 साल बर्बाद किए, अब आगे सोचेंगे। उन्होंने इमरान खान पर आरोप लगाते हुए कहा कि इमरान की वजह से भारत के रिश्ते और खराब हुए हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी महंगाई के बीच एक और राहत की खबर ये है कि जल्द ही सस्ते होंगे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा वगैरह सस्ता होगा। आज शनिवार को जियो इस पर मुहर लगा सकता है। बात कुछ यूं है दोस्तों की इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी वगैरह इन चीजों पर जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने के लिए आज शनिवार को जियो की बैठक होने जा रही है और बीमा प्रीमियम पर जो जीएसटी टैक्स लगता है उन दरों को कम करने पर इसमें चर्चा होगी, क्योंकि अभी आपको बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर भी 18% तक जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन इस जियो बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर कम करने पर सुझाव दिया जाएगा। तो देखते हैं आज जियो बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। कई और प्रोडक्ट पर भी सरकार जीएसटी दरों को कम कर सकती है, जिससे देश में काफी चीजें सस्ती हो सकती है। तो लेट्स सी आज क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बता ही दूंगा। इसी जाओ यार फटाफट से, बस कुछ नहीं करना इसके लिए, कहीं फॉर्म वॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपके वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ उसे दबाकर बस घंटी का बटन बनकर आएगा बेल आइकन, उसे ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना। बस इतना सा काम करना। 1 सेकंड 2024-25 के लिए मेधावी छात्रों के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर अब मेधावी छात्र छात्राएं 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इससे छात्रों को अपनी शिक्षा 12वीं कक्षा तक पूरी करने में मदद मिलती है। इस पोर्टल के जरिए सरकार कई अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति देती है। प्रति वर्ष 9वीं कक्षा से 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस पोर्टल के माध्यम से हर छात्र को प्रति वर्ष 12,000 रुपए मिलते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बाद पिता पुत्र का होगा मिलन। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को जमानत दी। ये सूरत की सेंट्रल जेल में बंद है अभी और अपने पिता आसाराम से मुलाकात के लिए ये जमानत दी गई है। वहीं तिहाड़ जेल से 872 दिन बाद बाहर आए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन भी आतिशी सिसोदिया ने गले लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इन्हें जमानत दे दी है, आखिरकार 2 साल से भी ज्यादा समय बाद। और वहीं कोर्ट कचहरी की बात हो रही तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सदगुरु जग्गे वासुदेव को बड़ी राहत देते हुए ईसा फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई को बंद करने का आदेश दिया है। हाल ही में आपको पता होगा लड़कियों को बंधक बनाने के केस के मामले सामने आए थे, तो इस मामले पर सदगुरु को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राहत दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अब सभी विद्यालय होंगे प्लास्टिक मुक्त। राजस्थान बनेगा देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की तरफ से जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में इस संबंध में बैठक भी की और इस बैठक में ये प्लान बनाया गया है कि राजस्थान के सभी विद्यालयों को 100% सभी विद्यालय होंगे प्लास्टिक मुक्त। राजस्थान बनेगा देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की तरफ से जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में इस संबंध में बैठक भी की और इस बैठक में ये प्लान बनाया गया है कि राजस्थान के सभी विद्यालयों को 100% प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। मतलब कोई भी पॉलीथीन वगैरह का इस्तेमाल विद्यालय परिसर में अब नहीं हो पाएगा ना। चलिए खबर देखिए। दिल्ली के प्रदूषण पर खबर आ रही कि लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा और फिलहाल तो सुधार के आसार दिख भी नहीं रहे हैं। अगले 3 दिन तक AQI और ज्यादा खराब रहेगा। अभी तो मानो दिल्ली की सांसों में जहर घुलने लगा। बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका AQI 290 के पार हुआ और एक्सपर्ट का कहना है कि अभी तो हालात और बिगड़ेंगे। इन हालातों के बीच अब दिल्ली सरकार एक्शन में आई। राजधानी में 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए समितियां भी बनाई गई हैं, जो कि वायु प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई करेगी। और प्रदूषण कम करने के लिए एक और प्लान देखिए। साल 2026 के बाद नहीं दौड़ेंगे डीजल ऑटो रिक्शा भी। ओवर एज वाहनों को भी हटाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के अलावा NCR सभी इलाकों में यह नया प्लान बनाया गया है। वहीं प्रदूषण फैलाने वाले संस्थानों पर भी ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। गोड सन्स इंडिया और L&T पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अच्छा, दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दिसंबर तक चालू होगी राजधानी की तीसरी रिंग रोड, जिससे कि कई इलाकों के लोगों को फायदा होगा। ट्रैफिक जाम वगैरह से निजात मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 21 दिनों में पेंशनर्स की शिकायतों का समाधान करना होगा। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशनर्स की शिकायतों और समस्याओं को तेजी से निपटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी अधिकारियों को ऑर्डर दे दिया कि 21 दिन के अंदर अंदर किसी भी पेंशनर की शिकायत का समाधान करना अनिवार्य होगा, क्योंकि कई पेंशनर्स ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन उनका समय पर समाधान नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए सरकार ने कहा शिकायत समाधान के लिए एक विशेष सेल का गठन भी किया गया है। इस सेल का मुख्य उद्देश्य यही है कि पेंशन से जुड़ी जो भी शिकायतें हैं वो अधूरी नहीं रहे और लोगों को समय पर समाधान मिल सके, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। रिपोर्ट आ रही है कि दिवाली तक बिकेंगी 45 लाख से ज्यादा गाड़ियां, क्योंकि पूछताछ यानी कि गाड़ियों की इंक्वायरी भी 3 गुना तक बढ़ चुकी है अभी त्योहारी सीजन में, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में कई सारी कंपनियां ऑफर भी दे रही हैं। देखिए ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी अपने S1 प्रो स्कूटर पर 20,000 रुपए तक की छूट और 25,000 रुपए तक के अन्य अतिरिक्त लाभ के साथ एक नए बोस ऑफर की घोषणा की है। अगर आप ओला का S1 स्कूटर खरीदते हो तो अभी दिवाली तक त्योहारी माहौल में ये ऑफर का फायदा ले सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर को मिला विधानसभा स्पीकर और ये जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो देखिए आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त हुए NC के मुबारक गुल 21 अक्टूबर को विधायकों की शपथ लेंगे। ये वहीं जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी
उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर इस ड्राफ्ट को केंद्र सरकार को सौंपेंगे। उम्मीद है जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा। जम्मू को लेकर पीएम मोदी भी बोले कि जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय संविधान की शपथ ली गई है। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में पीएम ने कहा कि इससे पहले राज्य के संविधान की शपथ होती थी, लेकिन इस बार जम्मू में भारतीय संविधान की शपथ हुई है। वहीं देखिए पीएम मोदी एक बार फिर से विदेश दौरा करने जा रहे हैं। अगले सप्ताह रूस जाएंगे वो। 16वें ब्रिक्स समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है, तो उन्हीं के निमंत्रण पर 22 अक्टूबर को पीएम मोदी रूस के दौरे पर जाएंगे। 2 दिन होगा ये ब्रिक्स का सम्मेलन, 22 और 23 अक्टूबर को। और इस रूस दौरे के दौरान पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। 2 साल बाद उम्मीद है कि ये मुलाकात हो सकती है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बैंक के लोग